नमस्कार दोस्तों। ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2005 में एक स्लोगन का कैंपेन शुरू किया गया था और वह स्लोगन था जागो ग्राहक जागो। इसका उद्देश्य ग्राहक को उनके अधिकार के लिए जागृत करना था। एक पुरानी कहावत है कि पूंजीवादी समाज में उपभोक्ता ही राजा होते हैं, क्योंकि वे उद्योगपतियों के प्रोडक्ट्स के प्रति जैसा रिएक्शन दिखाते हैं, उससे ही उस समाज की पूरी अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारित होता है। परंतु सिद्धांतहीन एवं अधिक मुनाफा कमाने की सोच वाले कुछ व्यापारी उपभोक्ता की भलाई के विपरीत ही सोचते थे। वे अपने प्रोडक्ट का गलत प्रचार, वजन कम करके तौलना, काला बाजारी, स्वास्थ्य के प्रतिकूल सामान की बिक्री आदि के माध्यम से ग्राहक को बेवकूफ बनाते थे। इन्हीं सारे नकारात्मक विचार ने उपभोक्ता अधिकार पर विश्व को सोचने पर मजबूर किया। इस वीडियो में हम इसी उपभोक्ता अधिकार पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग उपभोक्ता एवं बाजार के बारे में जानते हैं। सामान्य अर्थों में उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो उपभोग करने के लिए कुछ वस्तु या सेवा की खरीद उसका पेमेंट करने के बाद करता है। अतः उपभोक्ता में तीन तत्वों का होना जरूरी है। पहला, उपभोक्ता का खरीददार होना जरूरी है। दूसरा, उपभोक्ता को वस्तु या सेवा खरीद के बाद ही मिलना चाहिए। उपहार या दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं हो सकता है। और तीसरा, वस्तु या सेवा की खरीद उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए करे। यदि वह व्यक्ति खरीदी गई वस्तु से पुनर्निर्माण करता है या उसे बेच देता है तो वह उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। अब मार्केट प्लेस या बाजार वैसे लोकेशन को कहते हैं जहां लोग नियमित रूप से वस्तु या सेवा की खरीद के लिए एकत्रित होते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि उपभोक्ता या कंज्यूमर के प्रोटेक्शन या सुरक्षा देने की स्थिति क्यों आई? धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य अपने एग्जिस्टेंस एवं सलामती के लिए आवश्यक रूप से वस्तु एवं सेवा का उपभोग करते हैं। अतः शांति एवं संतुष्टि के लिए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति हेतु सुरक्षा जरूरी है। उपभोक्ता को वैसी वस्तु एवं सेवा से सुरक्षा चाहिए जो उसके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए घातक एवं खतरनाक है। साथ ही उपभोक्ता को दुकानदार के द्वारा कम वजन का सामान देना एवं डिफेक्टिव सामान की बिक्री से भी बचाना जरूरी है। साथ ही उपभोक्ता जिस वस्तु या सेवा की खरीद करने जा रहा है उसके बारे में सही और निष्पक्ष सूचना उसे मिलना चाहिए। यह जानकारी उसे अच्छी वस्तु या सेवा की खरीद में न केवल मदद करता है बल्कि व्यापारी के द्वारा गलत व्यवहार एवं ठगी के शिकार से बचा जा सकता है। परंतु उपभोक्ता अपने आप को बहुत ही कमजोर स्थिति में पाता है। जब भी कोई उपभोक्ता खरीदी गई वस्तु एवं सेवा की शिकायत लेकर जाता है तो उस वस्तु एवं सेवा का विक्रेता सारा दोष उपभोक्ता पर डाल देता है। विक्रेता खरीददार से कहता है कि यदि उसे खरीदने की इच्छा नहीं है तो वह दूसरी दुकान में जा सकता है। वह ऐसा व्यवहार करता है कि सामान बेचने के बाद विक्रेता का कुछ भी दायित्व नहीं है। दुनिया भर के व्यापारियों या विक्रेताओं के ऐसे ही गैर जिम्मेवार व्यवहार ने कंज्यूमर मूवमेंट या उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया था। भारत सहित पूरे विश्व में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत विभिन्न मुद्दे पर उपभोक्ता के उभरे असंतोष के कारण ही हुआ था। भारत में
सामाजिक शक्ति के रूप में वर्ष 1960 के आसपास उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1970 तक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस भारत में ज्यादातर समाचार पत्रों में आर्टिकल्स एवं प्रदर्शनी के माध्यम से इस प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने तक ही सीमित था। विभिन्न संस्थाओं के चलाए जा रहे उपभोक्ता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बिजनेस फर्म के साथ साथ सरकार भी उपभोक्ता के विरुद्ध अनुचित गतिविधि को रोकने हेतु आगे आने को बाध्य हुए। इसी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अधिनियमित किया गया, जिसे संक्षेप में कोपरा कहा जाता है। कोपरा के इनेक्टमेंट होने के कारण अब केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभाग बन गए हैं। उपभोक्ता को संरक्षण देने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अर्थात यूएनजीसीपी को वर्ष 1985 में स्वीकार किया गया। यूएनजीसीपी के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस ने विश्व के सभी देशों को कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया। साथ ही उपभोक्ता के लिए वकालत करने वाली संस्थाएं को भी सुझाव दिया कि वे अपने देश के सरकार पर ऐसा कानून बनाने का दबाव बनाएं। आज की तिथि में कंज्यूमर इंटरनेशनल विश्व के 120 देशों एवं 250 संगठनों का अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य कर रहा है। कोपरा 1986 में संशोधन के पश्चात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार उपभोक्ता को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला, घातक वस्तुओं के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, सूचना पाने का अधिकार। तीसरा, चुनाव या पसंद का अधिकार। चौथा, सुनवाई या अपील का अधिकार। पांचवा, उपचार का अधिकार। और छठा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता का पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। उसे ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है जिससे शरीर एवं संपत्ति को हानि पहुंचती है। अतः उपभोक्ता क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही खरीदें। वे आईएसआई, एगमार्क, हॉलमार्क आदि वाले प्रोडक्ट्स को महत्व दें। दूसरा अधिकार है सूचना पाने का अधिकार। इसके तहत उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवा के गुण, मात्रा, शुद्धता, क्षमता, मानक एवं कीमत के बारे में सूचना पाने का अधिकार है। अतः उपभोक्ता को वस्तु या सेवा की खरीद करने के पूर्व उसके बारे में सारी सूचनाएं एकत्र कर लेना चाहिए। तीसरा अधिकार है चुनाव या पसंद का अधिकार। उपभोक्ता अपने इस अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं के अलग अलग ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग एवं मूल्य की वस्तुओं एवं सेवाओं में से किसी भी वस्तु या सेवा का चुनाव करने को स्वतंत्र होगा। अतः यह अधिनियम कहता है कि इंडस्ट्री भी ऐसी वस्तु या सेवा प्रदान करे जो उपभोक्ताओं के हित में हो। चौथा अधिकार है सुनवाई या अपील का अधिकार। उपभोक्ता को अपना अधिकार यदि न मिल पाए तो वे उपयुक्त मंच पर इसे पेश कर सकते हैं। वे अपने इस अधिकार का प्रयोग करके व्यवसायी एवं सरकार को अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेने तथा नीतियां बनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। पांचवा अधिकार है उपचार का अधिकार। यह अधिकार उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाता है कि यदि क्रय की गई वस्तु या सेवा का उचित या संतोषजनक ढंग से उपयोग में लाना संभव नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से वो खराब है,
तो वह उचित क्षतिपूर्ति के लिए अधिकारी होगा। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि क्षतिपूर्ति की राशि कम हो सकती है, परंतु इसका प्रभाव समाज पर बहुत अधिक पड़ता है। इसी अधिकार के लिए कंज्यूमर फोरम या उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है। इसी क्रम में छठा और अंतिम अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को उन सब बातों की शिक्षा या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उपभोक्ता के लिए आवश्यक होता है। उपभोक्ता को उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद या सेवा के चयन में दी गई सीमित जानकारी के कारण जाने या अनजाने में वे ठगे जाते हैं। इसका समाधान उपभोक्ता को उचित शिक्षा देकर की जा सकती है। यह कार्य सरकार की है कि वे इसके लिए उपभोक्ता को शिक्षित करें। अब हम आपको कंज्यूमर फोरम के बारे में बताएंगे। यदि आप किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं परंतु वह आशानुरूप नहीं है, तो आप मुआवजा के लिए कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहां आप स्वयं या किसी वकील के माध्यम से अपना केस दायर कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम 3 लेवल का होता है। पहला, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम। दूसरा, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम। और तीसरा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम। यदि आप 20 लाख रुपए तक का मुआवजा चाहते हैं तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में आवेदन करें। यदि मुआवजा 20 लाख रुपए से अधिक परंतु 1 करोड़ रुपए से कम है तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम और 1 करोड़ से अधिक मुआवजे की स्थिति में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, कुछ वस्तु को खरीदते समय आप ध्यान दिए होंगे कि उन सामानों पर आईएसआई, एग मार्क या हॉलमार्क के लोगो प्रिंट हैं। ये लोगो एश्योर करता है कि ये सामान अच्छी क्वालिटी की हैं। जो संस्था इसे मॉनिटर करता है या संबंधित कंपनी को लोगो जारी करता है, वह सामान बनाने के लिए कुछ मानक भी तय करता है। ये सत्य है कि ये संस्था किसी वस्तु के लिए एक मानक तय करता है, परंतु उस मानक के अनुरूप कोई कंपनी जब प्रोडक्ट बनाता है तभी उसे उस लोगो को प्रयोग करने की इजाजत दी जाती है। वैसे कोई कंपनी यदि लोगो जैसे आईएसआई, एग मार्क या हॉलमार्क का प्रयोग करना चाहता है तो उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अर्थात बीआईएस के पास आवेदन करना होता है। वैसे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो इस स्टैंडर्ड लोगो के बिना बिक नहीं सकती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, सीमेंट इत्यादि। आईएसआई मार्क भारत में वर्ष 1955 से ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है। एक मार्क भारत में मानक पर खरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है, जबकि हॉलमार्क भारत में सोना एवं चांदी के जेवर की प्यूरिटी के स्टैंडर्ड के लिए बीआईएस के द्वारा दिया जाता है। उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें, इसके लिए प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार 24 दिसंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। असल में वर्ष 1986 में इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं सोना एवं चांदी के गहने के लिए प्रयोग में आने वाले हॉलमार्क के रूप में विशेष जानकारी दूंगा। अतः आप हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा